क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन लोग सुनते ही नहीं, या फिर कोई और वही बात कहता है और सब ताली बजा देते हैं? असल में फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं होता, फर्क होता है कम्युनिकेशन का। और यकीन मानिए, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये सीखा जाता है। और आज सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की वो बातें बताऊंगा जो आपको बना सकती हैं ऐसा इंसान जिससे लोग बात करना चाहें, जिसकी बातें सुनी जाएं और जिसकी मौजूदगी में लोग इंस्पायर्ड महसूस करें। दोस्तों, द बुक बाइट पर आज का ये सफ़र आपकी सोच को ही नहीं बल्कि आपको एक कम्युनिकेशन मास्टर बना सकता है और आपके रिश्तों को भी बदल सकता है। तो देखते हैं हमारा पहला लेसन। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं किसी ने गलती की है तो उसे डांटना जरूरी है, लेकिन डेल कार्नेगी इस सोच को पूरी तरह बदलते हैं। वो कहते हैं लोग नेचुरली खुद को सही मानते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो। एक बार एक कुख्यात अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। आखिरी समय में उसने कहा, मैंने तो बस अपना बचाव किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोचिए, एक अपराधी भी खुद को सही मानता है, तो फिर हम आम इंसानों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमारी क्रिटिसिज्म लेकर बदल जाएंगे? दोस्तों, ये बुक कहती है क्रिटिसिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट वुंड्स अ पर्सन्स प्राइड, हर्ट्स हिज सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अराउजेस रिजेंटमेंट। और यही रिजेंटमेंट आपके रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करें, उसे जज ना करें। आप खुद सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको कैसा लगता है? ईगो हर्ट होती है ना, दिल में एक दीवार बन जाती है। लेकिन जब कोई आपको समझता है और प्यार से कहता है, मैं जानता हूं तुम बेहतर कर सकते हो, तब आप वाकई बदलना चाहते हैं। और यही है इस बुक की पहली और सबसे पावरफुल सीख। अगर आप लोगों को समझेंगे तो वो आपकी सुनेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें जज करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। और जब आप लोगों की आलोचना बंद कर देते हैं तो एक नया सवाल उठता है, फिर उन्हें सुधारें कैसे? यहीं आता है अगला लेसन, जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं बिना उन्हें गलत महसूस कराए। किसी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेल कार्नेगी कहते हैं, उसे जज मत करो, समझो। लेकिन समझना ही काफी नहीं होता, लोगों को यह भी महसूस कराना जरूरी होता है कि वो आपके लिए मायने रखते हैं। और इस एहसास की शुरुआत होती है उनके नाम से। शायद आपको ये छोटा लगे, लेकिन किसी इंसान का खुद का नाम उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा शब्द होता है। सोचिए, जब आप किसी चाय वाले को बस ओ भैया कहकर बुलाते हैं और एक दिन प्यार से कहते हैं, राम भैया एक चाय देना, वो राम भैया आपको पलट कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। चाय शायद उतनी शानदार ना हो, लेकिन वो मुस्कान आपको एक वीआईपी सर्विस दे देती है। उस चाय में सिर्फ शक्कर नहीं होती, उसमें मुस्कान घुल जाती है, क्योंकि उस नाम के जरिए आपने सिर्फ उसे नहीं बुलाया, आपने उसे महसूस कराया कि वो देखा गया है, पहचाना गया है। और यही है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, महसूस किया जाना, चाहा जाना। ये बुक हमें बताती है कि अगर आप लोगों को उनकी अहमियत का एहसास कराएंगे तो वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करेंगे, वो आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपके लिए कनेक्ट फील करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है नाम से, सम्मान से और छोटे छोटे जेस्चर्स से। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। अपने आसपास के लोगों के नाम याद रखिए और उन्हें नाम लेकर मुस्कुरा कर बुलाइए, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक एहसास होता है जो दिल को छूता है। अगला लेसन कहता है कि नाम लेना एक शुरुआत है, लेकिन सच्चा कनेक्शन तब बनता है जब आप सिर्फ सुनते नहीं, दिल से सुनते हैं। क्योंकि किसी का नाम लेना उसे याद रखना है, लेकिन उसकी बातें सुनना उसे महसूस करना है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जो इंसान दिल से सुनता है वो भीड़ में अलग दिखता है और याद रखा जाता है। कभी किसी दोस्त की आंखों में देखा है जब वो कुछ दिल से शेयर कर रहा हो? वो सिर्फ कोई सुनने वाला नहीं ढूंढ रहा होता,
वो चाहता है कोई उसे समझे, और यही समझ, यही ध्यान रिश्तों को गहरा बनाता है। कई बार किसी को सलाह की जरूरत नहीं होती, बस चाहिए होता है एक सुनने वाला कान और एक समझने वाला दिल। और यही है वो सुपर पावर जो आपको इस बुक में मिलती है। सुनना भी एक गिफ्ट होता है, देने वाला रेयर होता है, लेकिन याद हमेशा रखा जाता है। आप सोचिए, आपने कब आखिरी बार किसी की पूरी बात बिना बीच में टोके सुनी थी? कब किसी को यह महसूस कराया था कि उसकी बातों की कीमत है? क्योंकि भरोसा वहीं बनता है जहां लोग सुने और समझे जाते हैं। और जब आप दिल से सुनते हो तो अगला कदम होता है दूसरे के नजरिए को समझना। इस किताब के ऑथर कहते हैं, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम सब अपने सोच से बंधे होते हैं और हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, लेकिन सच तो यह है दुनिया में हर इंसान का नजरिया अलग होता है। उसका ट्रूथ, उसकी रियलिटी, उसका रीजन सब अलग होता है। एक बार एक बच्चा ट्रैफिक जैम कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि उसका छोटा भाई बेहोश था और वो किसी डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था। बाहर से देखा जाए तो उसका काम गलत था, लेकिन अंदर से वो इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर था। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम जज करते हैं समझने से पहले। दोस्तों, किसी का नजरिया समझना खुद से बड़ा बनना होता है। जब आप किसी की बात सुने तो सिर्फ शब्द मत सुनिए, उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, कुछ अधूरी, कुछ अनसुनी, कुछ अनकही। और जब आप किसी को जज करने से पहले समझते हो तो आप सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं बनते, आप एक इंस्पिरेशन बनते हो, क्योंकि लोग उस इंसान को नहीं भूलते जिसने उन्हें बिना जज किए समझा था। अब अगला लेसन कहता है कि जब आप किसी इंसान का नजरिया समझते हो तो अगला कदम है उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे खुद उसकी गलती समझने दो, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान को अपनी गलती खुद समझ में आने लगती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुक में बताया गया है कि लेट द अदर पर्सन सेव फेस। सीधा टोक देना या चिल्ला देना सामने वाले को बस डिफेंसिव बना देता है। जैसे अगर कोई बच्चा गलती करता है और आप उस पर गुस्सा करते हो तो वो डर जाता है और अगली बार वो सच छिपाएगा। लेकिन अगर आप धीरे से पूछते हो कि तुम्हें क्या लगता है, ये ठीक था, तो वही बच्चा खुद सोचेगा, समझेगा और खुद सीखेगा। अब खुद सोचिए, बदलाव थोपा नहीं जाता, बदलाव महसूस कराया जाता है। अगर आप लोगों को एहसास दिला सको कि जो वो कर रहे हैं वो बेहतर हो सकता है, तो वो ईगो के बिना उसे अपनाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे कहोगे तुम गलत हो, तो उनका पहला जवाब होगा नहीं, मैं सही हूं, और यही कनेक्शन टूटता है। दुनिया में कोई भी इंसान चेंज से नहीं डरता, वो बस जज होने से डरता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके कहे पर जेन्युइनली ध्यान दें, तो उन्हें महसूस कराओ, ना कि मजबूर करो, क्योंकि बदलाव जब दिल से आता है तभी वो टिकता है। याद रखिए, चेंज इंपोज नहीं किया जाता, इंस्पायर किया जाता है। जब कोई इंसान अपनी गलती खुद महसूस करता है तब उसे जरूरत होती है एक पॉजिटिव पुश की, एक ऑनेस्ट तारीफ की। लेकिन याद रखो, झूठी तारीफ कभी किसी को इंस्पायर नहीं करती। सच्चे दिल से दी गई सराहना एक इंसान को उसकी वर्थ याद दिला सकती है। जैसे एक बार एक स्कूल टीचर ने क्लास के सबसे शर्मीले बच्चे की ड्राइंग की तारीफ की थी। बाकी बच्चे हंसे, लेकिन उस बच्चे की आंखों में चमक थी और कुछ सालों बाद वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना, क्योंकि किसी ने उसके टैलेंट को पहचाना था और दिल से कहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। ये मत भूलो, ज्यादातर लोग पैसे या फेम के लिए भूखे नहीं होते, वो भूखे हैं रिकॉग्निशन के लिए। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो आप उन्हें वो आईना दिखाते हो जिसमें वो खुद को बेहतर देख पाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, तारीफ में ज्यादा शब्द नहीं लगते, लेकिन सही वक्त पर बोले गए शब्द किसी का पूरा फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी में कुछ अच्छा नजर आए, उसे रोक कर कहो, तुमने ये बहुत अच्छा किया, प्राउड ऑफ यू। बिकॉज यू नेवर नो, आपके वो दो शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, फाइनल प्रिंसिपल है कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है। हम अक्सर लोगों में कमियां ढूंढते हैं,
पर ऑथर कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, बस हमें चाहिए वो अच्छाई देखने की नजर। एक बार एक कैदी को उसके अच्छे व्यवहार के कारण जज ने ईमानदार आदमी कहकर रिहा कर दिया। बाकी सबने उसके पास्ट को देखा, पर उस जज ने उसके अंदर छुपे फ्यूचर को देखा, और वो कैदी दोबारा जेल नहीं लौटा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी अच्छाई पर भरोसा किया था। ये याद रखना, लोग वैसे नहीं बनते जैसे वो हैं, लोग वैसे बनते हैं जैसे आप उन्हें दिखाते हो कि वो हो सकते हैं। अगर आप किसी को कह दो तू अच्छा है, तू बदल सकता है, ये भरोसा दे दो, तो वो इंसान सचमुच बदल सकता है। किसी की अच्छाई पहचानने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है। अगली बार जब कोई आपको गलत लगे, एक पॉज लीजिए और सोचिए, क्या मैं इसमें कुछ अच्छा देख सकता हूं? क्योंकि वही नजर किसी की नई शुरुआत बन सकती है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, असल कम्युनिकेशन होता है कनेक्शन बनाना। और ये कनेक्शन तब बनता है जब आप सामने वाले को महसूस करते हैं, सम्मान देते हैं और दिल से समझते हैं। वो कहते हैं ना, लोग आपके शब्द भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें कैसा महसूस कराया वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो आप सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। और जब आप इंसानों को समझने लगते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपको सुनने लगती है। यही होता है असली कम्युनिकेशन। धन्यवाद।